चिड़िया के दोनों बच्चे भूखे बैठे हुए थे और अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया दीदी, सूरज तो वो पेड़ के पीछे चला गया है। आपने कहा था मम्मा, उस पेड़ के पीछे सूरज जाएगा तो घर वापस आ जाएगी। कुकू, मेरे भाई, मम्मा किसी जरूरी काम से दूसरे जंगल चली गई होंगी। डर तो मुझे भी अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी बाकी है। अंधेरा होने के पहले मम्मा घर आ जाएंगी। मम्मा चिड़िया तो चील के हत्थे चढ़ चुकी थी और लहूलुहान होके अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। चील दीदी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। अरे ओ भोली चिड़िया, अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो मेरे बच्चों को भोजन कौन देगा? हा। कोई मरता है, कोई जीता है, यही जंगल की रीत है। ऐसे कहते हुए चील रानू चिड़िया को पहाड़ों पर ले जाती है। अब तो अंधेरा भी बढ़ रहा है। गुड़िया दीदी, मुझे डर लग रहा है। चलिए घर के अंदर जाकर बैठते हैं। माँ ने हमें समझाया भी था कि जब शाम ढल जाए तो घर से बाहर ना निकलना बच्चों। गुड़िया और जूजू बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ तोता आता है। बच्चों, तुम्हारी मम्मा को चील ने खा लिया है। तुम्हारी मम्मा लौटकर अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर गुड़िया और जूजू रोने लगते हैं और तोता तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों बच्चे की खुशियाँ गम में बदल जाता है और उनका इंतजार खत्म हो जाता है। गुड़िया अपने छोटे भाई जूजू को लेकर घर में चली जाती है और अंदर जाकर वो अच्छे से दरवाजा बंद कर लेती है और अपने भाई को अपने बाहों में लेकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जूजू रोता रोता अपनी बहन के गोद में ही सो जाता है और गुड़िया खिड़की से चांद को देखने लग जाती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो तुम अपने भाई का ख्याल रखना, उसे कोई दुख ना होने देना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। सारी रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह हो जाती है। जूजू भाई, आप घर में ही रहो, मैं आपके लिए दाना लेके आती हूँ। गुड़िया दीदी, जल्दी दाना लेकर आना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आपको घर से बाहर नहीं आना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और उड़ती हुई जंगल चली जाती है। उसे एक पेड़ में एक फल दिखता है, जिसे वो लेने के लिए तुरंत वहाँ जाती है। वो जैसे ही फल तोड़ने लगती है कि पीछे से गोरी कभी वहाँ आ जाती है। ना, छोटी चिड़िया, इस फल को हाथ ना लगाना, ये फल मेरा है। ठीक है आंटी, नहीं हाथ लगाऊंगी। गोरी कभी वो फल तोड़ के वहाँ से चली जाती है और गुड़िया दोबारा भोजन की तलाश में उड़ती है और पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कहीं से कोई भी दाना या फल नहीं मिलता। गुड़िया थक हार कर अपनी मम्मा की एक सहेली के पास जाती है। आंटी, आपको याद है ना, एक बार मैं मम्मा के साथ आपके घर आई थी? हाँ बेटा, तुम तो रानू चिड़िया की बेटी हो ना? हाँ आंटी, मेरी मम्मा को चील ने खा लिया। मेरा भाई बहुत भूखा है,
आप मुझे कुछ भोजन दे दे। बेटी, इस जंगल में सबको अपनी अपनी है। अगर मैं ये भोजन तुम्हें दे दूंगी तो अपने बच्चों को क्या दूंगी? मेरे बच्चे भी घर में भूखे हैं। ऐसा कहते हुए गुड़िया की मम्मा की सहेली वहाँ से चली जाती है और गुड़िया उसे जाते हुए देखते रह जाती है। गुड़िया, जंगल में बेटी किसी से भोजन मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर भोजन लेने दूर भी जाना हो तो जाओ, और अगर थकान हो तो थोड़ी आराम करके तब भोजन की खोज में जाओ। हाँ मम्मा, मैं ये करूँगी। मैं अपना दाना ढूंढ कर ही घर वापस लौटूंगी। गुड़िया उड़ती है और बहुत बहादुरी से उड़ती है। वो उड़ती हुई घाटी के दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ तक दूसरा कोई भी पक्षी नहीं आता था। घाटी के दूसरे तरफ जंगल में एक चावल का खेत था जिसमें चावल के दाने ही दाने थे। गुड़िया बहुत खुश होती है। उस जंगल के खेत में से थोड़े चावल के दाने लेकर वो अपने घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया जब थक जाती तो किसी पेड़ पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेती, फिर से उड़ती। अंधेरा होने के पहले गुड़िया अपने घर लौट आती है। अपनी बहन को जूजू दूर से ही देख लेता है और खुशी से उछलने लगता है। दीदी आ गई, मेरी दीदी आ गई। गुड़िया अपने भाई जूजू के पास आती है। जूजू मेरे भाई, आप बाहर क्यों आ गए? जैसे हम दोनों भाई बहन यहाँ बैठकर मम्मा का इंतजार करते थे, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा था। गुड़िया अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और अपने चोंच से अपने भाई को दाना खिलाती है। अब हर रोज सुबह सवेरे गुड़िया दाने की तलाश में अपने घर से जाने लगी और रास्ते में वो कहीं भी ना रुकती। ऐसे ही दिन बीतते गए और जूजू भी बड़ा हो जाता है। वो भी अपनी बहन के साथ दाना लेने जाने लगता है। धीरे धीरे जंगल में जूजू के बहुत दोस्त बन जाते हैं। अब जूजू खुद ही दाना लेने जाने लगा और गुड़िया घर में रहने लगी। गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बहन, मैं आज आपके लिए मीठा फल लेके आऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ पूरब वाला जंगल जा रहा हूँ। जूजू चला जाता है। मम्मा, मेरा भाई बड़ा हो गया है। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरा भाई मेरे को माँ और बाप दोनों का प्यार देता है। गुड़िया ऐसा कहती हुई घर की सफाई करने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।